मैं डॉक्टर ए.के. गोयल, मैं नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ, आँखों की बीमारी का इलाज करता हूँ। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ब्लैक फंगस जो है ये कोई ऐसी बहुत घातक बीमारी नहीं है और आज की बीमारी नहीं है। ये अभी कोरोना के पीरियड में अधिकता से उभर के आई है, मगर ये तो बहुत दिनों से हमें इसके बारे में मालूम है और इसका सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि ये होती क्यों है। ये ब्लैक कलर का फंगस नहीं होता, ये स्पोर्स होते हैं। और अगर आप घर के किसी कोने में ऐसे देखिए जहाँ पर कि बहुत दिनों से सफाई न हुई हो और वहाँ पर आप एक डब्ल्यूटी का टुकड़ा रख दें तो उसके ऊपर आपने देखा होगा काले काले से धब्बे से जमा हो जाते हैं और उसको पड़ा रहने दें तो वो फंगस के ऊपर पैदा हो जाती है। ये वो चीज़ है। और ये होता क्यों है कि अब इन दिनों जब लोगों को बहुत बहुतायत में ऑक्सीजन दी गई तो जो ऑक्सीजन है उसकी इम्प्योरिटी के कारण मेनली ऐसा हुआ, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होने की वजह से प्रोबेबली उसका फिल्ट्रेशन जो है, जो कारखाने थे उनमें उसका फिल्ट्रेशन उतनी प्योरिटी के साथ नहीं हो पाया जितना कि मेडिकल ऑक्सीजन के लिए होना चाहिए। और उसमें क्योंकि वो पीरियड जो था वो गहाई का यानी कि हार्वेस्टिंग सीजन था, उस समय हार्वेस्टिंग चल रहा था, गेहूं की कटाई चल रही थी। तो गेहूं की कटाई पे अगर आपने ध्यान दिया हो तो उस समय फंगस बहुत एटमॉस्फेयर के अंदर घूम जाता है और हम ऑक्सीजन जो है प्लांट में लेते हैं तो वो एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन लेते हैं। तो वो अगर उसका फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हुआ तो ऑक्सीजन के स्पोर्स, फंगस के स्पोर्स जो है ऑक्सीजन के साथ अंदर चले जाते हैं और जब पेशेंट को ऑक्सीजन चढ़ाई जाती है तो वो स्पोर्स उसके साथ चले जाते हैं। जब लंबे समय तक चलती है और पेशेंट पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं होता है तब वो स्पोर्स मल्टीप्लाई करना शुरू कर जाते हैं और अंदर जाके वो एक बीमारी पैदा कर देते हैं जिसको कि नाम दिया गया ब्लैक फंगस। देखिए, मोतियाबिंद कोई आज की बीमारी नहीं है, ये अरसे से हमें मालूम है, बल्कि अब गवर्नमेंट की स्कीम्स की वजह से और नेत्र रोग विशेषज्ञों की अवेलेबिलिटी की वजह से इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ गई है और काफ़ी अर्ली स्टेज में ये डिटेक्ट होने लगा है। और इसके होने के कारण तो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, धूप में ज़्यादा होना है या कुछ इस तरह की इन्फेक्शंस हैं जो सूरज की चौंध की वजह से होता है, इस तरह के कुछ कारण हैं, एक्सरेज की वजह से होता है। तो कुछ इस तरह के कारण हैं जिसकी वजह से हो सकता है और ये कभी कभी पैदाइशी भी होता है और कभी कभी जैसे मुरादाबाद के एरिया में भट्टी पे काम करने वाले लोग जो हैं जनरली 1-2 फीट 3 फीट की दूरी पे भट्टी से काम करते हैं लोग, तो उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती है, वो आंखों को नुकसान देती है, उससे मोतियाबिंद पैदा हो जाता है। और उससे जिस तरह का कारण है उसी तरह से अगर बचाव किया जाए तो उसको हम आसानी से बचा सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आज का ये टाइम का ये सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ है जो हम लोगों के पास आती है। युवा आते हैं कि साहब हमें सर में दर्द हो रहा, हमारी आँख में दर्द हो रहा, हमारे आँख में इरिटेशन हो रहा, हमारी आँख में चुभन हो रही है, पानी आ रहा है, लाली आ रही है, तरह तरह की प्रॉब्लम लेके आते हैं। और जब हम उनसे पूछते हैं, जनरली वो अपने माता पिता या किसी बड़े के साथ आते हैं, तो जब हम पूछते हैं कि बच्चा भाई मोबाइल कितने घंटे यूज़ करते हो, कह रहे साहब 2-3 घंटे तो क्लास के लिए हो जाता है, बाकी थोड़ा बहुत और हो जाता। तो जब उनके पेरेंट्स से पूछते हैं तो कहते साहब मोबाइल के अलावा दिन भर होता क्या है, 8-8 घंटे 10-10 घंटे बच्चे मोबाइल इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मोबाइल से या लैपटॉप से मैं अपने पेशेंट को सीधा डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आपका मोबाइल से प्रोफेशन है, पढ़ाई है, या लैपटॉप से या सिस्टम से पढ़ाई हो रही है या आपका प्रोफेशन चल रहा है तो अवश्य उसको इस्तेमाल कीजिए और हमारे से उसके रेमेडीज़ पूछिए कि कैसे उसको बचाव किया जा सकता है। मगर अगर आप इसको शौक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे लैपटॉप हो चाहे मोबाइल हो, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि कृपया करके बीमारी खरीदें नहीं। आप बीमारी खरीद के उसका इलाज कराने अगर हमारे पास आएंगे, ये एक अच्छी सोच नहीं है। तो इसमें जो समझाने वाली बात है वो ये है कि
आप जनरली लोग कहते हैं किरणें किरणें किरणें, ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है कि जो आँख का काला वाला हिस्सा होता है ये काला नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट होने के नाते इसमें खून का बहाव नहीं होता। जब खून का दौरान नहीं होता तो इसका न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है? इसको न्यूट्रिशन मिलता है आंसू से। और कुदरत ने एक ऐसी फैसिलिटी हमारे अंदर दी है कि उस पलक बनाई है, पलक जो आँख के ऊपर चलती रहती है और हर 3 से 4 सेकेंड में एक बार चल के एक फिल्म बना देती है आंसू की, जिससे कभी कभी जब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो 1-1 मिनट तक वो पलक झपकाते ही नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है कि कॉर्निया जो है उसको न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। जब न्यूट्रिशन की कमी होती है तो तरह तरह के सिम्टम्स पैदा होते हैं, जिनको कि कंबाइन करके हमने कहा कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। मतलब उसमें कभी शुरू में स्टार्टिंग होती है जैसे कुछ आँख में गिर गया हो, घबराहट सी होती है, इरिटेशन होता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ चुभन सी हो रही हो, फिर दर्द होने लगता है, रेडनेस होने लगती है, पानी आने लगता है। इस तरह की सिम्टम्स किसी में कुछ होते हैं, किसी में कुछ होते हैं, उनको कलेक्टिवली हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं। और उससे निजात पाने के लिए मैंने फिर बताया कि ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनका ये प्रोफेशन है या जो पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको 20-20 फार्मूला अडॉप्ट करना चाहिए। मतलब हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए आंख बंद कर लेनी चाहिए। हर 1 घंटे के बाद आंखों को साफ पानी से धो लेना चाहिए। बर्फ़ से सिकाई करें और एसी या टेबल फैन या कूलर के सामने मत बैठें। हरी सब्जियां, ताजे फल का इस्तेमाल करें और आपका खाने में ऐसी चीज़ें न लें जो मिर्च मसाले वाली चीज़ें हों, वो अवॉइड करें। मैंने शुरू से पिछले 30 साल से मैं यहाँ बैठ रहा हूँ। 30 साल से मेरा एक ही समय है, सुबह 10 से 2 और 6 से 8। मेरा एक मानना है कि हमारा डेडिकेशन होना चाहिए पेशेंट्स के लिए, और जिन पेशेंट्स को हम देख रहे हैं उनके लिए डेडिकेशन के साथ साथ हमारा अपने परिवार के लिए भी दायित्व है। तो हमें सफिशेंट टाइम अपने परिवार के लिए भी निकालना चाहिए। यस, ऑफ कोर्स, अगर किसी कोई एगोनी में है, इमरजेंसी है, उसके लिए मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ, मगर नॉर्मल टाइम में 10 से 2 और 6 से 8। मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि सभी को वैक्सीनेशन अवश्य कराना चाहिए। वैक्सीनेशन कराने से आप अपने को पूर्ण तरह से सुरक्षित कर लेते हैं। मेरे यहाँ भी पहले सेंटर था, अभी भी है सेंटर मेरे पास। तो मुझसे कुछ लोगों ने पूछा कि साहब अब तो हम ये मास्क वगैरह छोड़ सकते हैं, हमारे वैक्सीनेशन हो गया? नहीं, मास्क लगाना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब आपको वैक्सीनेशन लग गया, दोनों डोज लग गई, तो आप अपने को सुरक्षित हो गए, आप सुरक्षित हो गए। अगर आपको इन्फेक्शन हो भी जाएगा तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा।